दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि एक लड़की का दिल कैसे जीतें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप सभी कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। कहानी थोड़ी बड़ी है मगर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव कर देगी। इस कहानी में आप समझेंगे कि जब बल काम ना आए तो बुद्धि का प्रयोग कैसे करें। दोस्तों संक्षेप में थोड़ा प्रकाश इस कहानी के ऊपर डालते हैं, जिससे आप समझ पाएं कि इस पूरी कहानी में आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा। देखिए, एक लड़की बहुत ही गुणवान और रूपवती होती है, जो जिद करती है कि जो भी राजा मेरे मुंह से कुछ भी शब्द 4 बार बुलवा लेगा, मेरी शादी उसी के साथ होगी, और यदि कोई भी राजा ऐसा नहीं कर सका तो उसे हमेशा के लिए मेरे यहाँ पर कैद होकर रहना पड़ेगा। अब आप इस कहानी में सुनेंगे कि राजा विक्रमादित्य ने उस लड़की से किस प्रकार 4 बार मुंह खुलवाया और उस लड़की को अपनी दुल्हन बनाया। दोस्तों एक दिन राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी के साथ में थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरी जैसी रूपवती और गुणवान पत्नी दूसरी नहीं मिलेगी। दोस्तों राजा कहने लगा, तू क्या सुंदर है, मैं तो तेरे से भी सुंदर और गुणवान पत्नी अभी ला सकता हूँ, जिसका तू कभी भी किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकती है। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर के रानी को क्रोध आ गया और रानी कहने लगी, तो फिर देर किस बात की, यदि तुम अपने बल पर इतना गुमान करते हो तो तुम एक काम करो, रानी चौबोली जो संसार में सबसे सुंदर एवं गुणवान है, तुम उसको अपनी पत्नी बना करके लाओ, तो फिर मैं तुम्हें जानूं। अब तो दोस्तों अपनी रानी की बात सुनकर के राजा विक्रमादित्य जो थे उसी वक्त रानी चौबोली से प्रणय करने के लिए चल पड़े। दोस्तों वास्तव में चौबोली बहुत ही सुंदर रूपवती और गुणवान थी। हर राजा चौबोली से प्रणय करने की इच्छा रखता था, मगर चौबोली ने भी अपनी शादी के लिए एक शर्त रखी हुई थी कि जो भी राजा रात्रि के 4 पहरों में 4 बार उसके मुंह से कुछ भी बुलवा देगा, उसी के साथ में वो चौबोली शादी करेगी। और जो भी राजा प्रयास करने के बाद में मेरे मुंह से 4 बार नहीं बुलवा सका, वो हमेशा के लिए मेरे राजमहल में कैद होकर के रहेगा। अब दोस्तों गौर करेंगे, चौबोली ने अपने महल के आगे अपनी शर्त के मुताबिक एक ढोल बनवा रखा था। जिस भी राजा को चौबोली से शादी करने का प्रयास करना होता था तो वो आकर के उस ढोल पर डंके की चोट को मारता था, और फिर वो चौबोली डंके की चोट को सुनकर के श्रृंगार करके बैठ जाती थी। अब तो दोस्तों जब ये सूचना चारों ओर फैल गई तो सैकड़ों राजा चौबोली से शादी करने के लिए आए, मगर सभी राजा चौबोली का मुंह खुलवाने में पूरी तरह से विफल रहे और उनको चौबोली के यहाँ पर कैद होकर के रहना पड़ा। अब दोस्तों गौर करेंगे, ये सारी बातें राजा विक्रमादित्य की पत्नी जानती थी, इसीलिए उस रानी ने राजा विक्रमादित्य से कहा था कि यदि तुम रानी चौबोली को जीत कर लाओगे तो मैं तुम्हारी बुद्धिमता की प्रशंसा करूंगी। दोस्तों राजा विक्रमादित्य बहुत ही बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने अपनी रानी की शर्त को स्वीकार किया और फिर वो वहां से चौबोली के महल के बाहर पहुंचे, जहां पर एक ढोल रखा था। दोस्तों राजा ने ढोल पर जाकर के ढोल पर जोरदार प्रहार किया, और जैसे ही ढोल से चोट की आवाज निकली तो चौबोली समझ गई, आज फिर कोई राजा मुझसे शादी का प्रयास करने के लिए आया है
और इतना सोच कर के वो चौबोली जो थी श्रृंगार करके बैठ जाती है और उस राजा को महल के अंदर बुला लिया जाता है। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य जब चौबोली के पास में आए थे तो वो अपने साथ में 4 ऐसे वीर लेकर के आए थे जो अदृश्य हो सकते थे और अपना रूप भी बदल सकते थे। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य ने चौबोली के सामने जाने से पहले अपने जवानों को पूरी तरह समझा दिया था कि मैं जैसे ही चौबोली के सामने पहुंचूं, तुम अदृश्य होकर के चौबोली के महल में रूप बदल करके छुप जाना। अब तो दोस्तों वैसा ही हुआ। जैसे ही राजा विक्रमादित्य चौबोली के सामने पहुंचे और उनके पहुंचने से पहले ही वो चारों वीर जो थे अदृश्य होकर के अपना रूप बदल करके महल में छुप गए। राजा विक्रमादित्य चौबोली से बात करना चाह रहा था, लेकिन चौबोली अपनी शर्त के मुताबिक पूरी तरह से चुपचाप थी। किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं दे रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से पत्थर हो। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य बहुत ही बुद्धिमान थे। अब उन्होंने मन में विचार किया, ये इस प्रकार तो कदापि नहीं बोलेगी और यदि मैं इसे नहीं बुलवा सका तो और राजाओं की तरह मैं भी यहाँ पर हमेशा के लिए कैद होकर रह जाऊंगा। दोस्तों, उधर राजा विक्रमादित्य का एक वीर जो था अदृश्य होकर के पलंग का रूप लेकर के और पलंग में छुप गया और उधर राजा विक्रमादित्य फिर पलंग से कहते हैं, हे पलंग, ये चौबोली तो बोलेगी ही नहीं। तू एक काम कर, आज रात्रि का एक पहर मेरा कैसे भी कट जाए, इसलिए तू मुझे कुछ ऐसी कहानी सुना दे। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य की बात जैसे ही उस अदृश्य वीर ने सुनी तो पलंग में से आवाज आई, हे राजा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी ऐसी सुनाता हूँ कि तुम्हारा रात्रि का एक पहर आराम से कट जाएगा। अब पलंग कहता है, कहानी को ध्यान से सुनो। एक राजा का और एक साहूकार का बेटा, दोनों में तंगड़ी दोस्ती थी। वो दोनों साथ में सोते थे, साथ में खेलते थे, साथ में आते जाते थे। एक पल के लिए भी एक दूसरे से कभी दूर नहीं होते थे। अब एक दिन दोनों ने आपस में तय किया कि वो दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। दोस्तों, पलंग राजा से कहता है, हे राजन, दोनों की शादियां हो चुकी थीं, पत्नियां मायके में बैठी थीं। अब एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटा, तेरी बहू मायके में बैठी है, वो जवान है, उसे ज्यादा दिन तक मायके में नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए तू एक काम कर, अपनी ससुराल जाकर के अपनी पत्नी को बुला के ला। अब दोस्तों, पलंग कहता है कि साहूकार की बात सुनकर के उसका बेटा कहने लगा, हे बापू, आपका हुक्म सिर माथे पर, मगर जाऊं कैसे? मैंने तो अपने मित्र कुंवर से वादा कर रखा है कि उसे छोड़ कर के कभी भी अकेला नहीं जाऊंगा। अब साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम करो, राजा के बेटे को भी तुम अपने ससुराल में साथ ले जाओ, पर एक बात ध्यान रखना, तेरी ससुराल में उसकी खातिर उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े आव भगत के साथ में होनी चाहिए, अन्यथा बाद में राजा का बेटा बुराई करेगा। अब दोस्तों, साहूकार की बात सुनकर के उसका बेटा अपने मित्र राजा के बेटे को साथ में लेकर के और अपनी ससुराल को चल दिया। अब रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से व मजाक करता हुआ जा रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी ही चिंता में जा रहा था। दोस्तों, साहूकार के बेटे के मन में एक ही बात चल रही थी कि ससुराल वाले पता नहीं मेरे मित्र कुंवर की कैसी खातिर करेंगे। यदि खातिर में कोई कमी रह गई तो कुंवर मन में क्या सोचेगा। अब तो दोस्तों, चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे
जो भी मांगो पूरा हो जाता था। कोड़ियों के वहाँ पर कोड़ मिट जाते थे, पुत्रहीनों को पुत्र मिल जाते थे। अब तो साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर के प्रार्थना की और कहा, हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर व आदर सत्कार वैसा ही हो जैसा मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की ये मुराद पूरी हुई तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि वापस आते वक्त मैं अपना मस्तिष्क काट करके आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। अब तो दोस्तों वो साहूकार का बेटा ऐसी मनोकामना के साथ में अपने मित्र कुंवर को लेकर के आगे को बढ़ गया और जब ससुराल में पहुंचा तो उधर साहूकार के बेटे की ससुराल वाले भी बहुत बड़े साहूकार थे और उनकी कई शहरों में कई दुकानें थीं। विदेश से भी वो व्यापार करते थे, इसीलिए उनके पास अपने जहाज भी थे। पैसों की वहाँ पर कोई कमी नहीं थी। वो ससुराल वाले पूरी तरह से दिलदार थे। अब तो उन्होंने अपने दामाद के साथ में आए हुए राजा के कुंवर को देखा और देख कर के बड़े ही आदर सत्कार के साथ में उनको सुंदर सी पलंग पर बिठाया। अब तो ये सब देख कर के राजा का कुंवर जो था भौचक्का रह गया, क्योंकि ऐसा सम्मान सत्कार तो उसने पहले कभी भी देखा ही नहीं था। अब दोस्तों साहूकार का बेटा अपने मित्र कुंवर के साथ में अपनी ससुराल में कई दिनों तक रुका और फिर बाद में अपनी पत्नी की विदा करा के वापस लौटा तो राजा का कुंवर जो था वो साहूकार के बेटे की ससुराल की बहुत ही बड़ी प्रशंसा कर रहा था। इधर दोस्तों साहूकार के बेटे ने जो भी देवी माँ से मनोरथ किया था वो पूरा हो गया। अब वापस आते समय रास्ते में देवी माँ का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुक गया और अपने मित्र राजा के कुंवर और अपनी पत्नी से बोला, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी देवी माँ के दर्शन करके वापस आता हूँ। तो राजा का बेटा बोला, मैं भी चलूँ, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। तो साहूकार का बेटा बोला, नहीं, मैंने अकेले में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप दोनों यहीं पर ठहरो। अब साहूकार का बेटा जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो उसने अपना शीश काट करके देवी के चरणों में चढ़ा दिया, क्योंकि ससुराल जाने से पहले साहूकार के बेटे ने देवी माँ से मन्नत मांगी थी, यदि मेरी ससुराल में मेरे मित्र कुंवर की खूब खातिर होगी तो जब मैं वापस अपनी बहू की विदा कराकर लौटूंगा तो अपना शीश तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। बस उसी शर्त को पूरा करने के लिए साहूकार के बेटे ने माँ के चरणों में अपना शीश काट करके अर्पित कर दिया। जब साहूकार का बेटा नहीं आया तो वो भी मंदिर में पहुंच गया और आगे क्या देखता है कि उसके मित्र साहूकार के बेटे का सर कटा हुआ पड़ा था। दोस्तों ये नज़ारा देख करके कुंवर के पैरों तले से धरती खिसक गई। आखिरकार ये सब हुआ तो हुआ क्या, और मन में सोचने लगा, अब मैं यदि मंदिर से बाहर जाऊंगा तो अपने मित्र साहूकार के बेटे की पत्नी को जाकर के क्या जवाब दूंगा। और मन में सोचने लगा, यदि मैं बिना मित्र के घर पर जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। आज तक हम दोनों अलग नहीं रहे, पर आज दोनों अलग कैसे हो गए। और इस प्रकार ये सारी बातें राजा का कुंवर जो था सहन नहीं कर सका और उसने तलवार निकाल करके अपना सिर भी काट करके देवी माँ के चरणों में चढ़ा दिया। दोस्तों उधर साहूकार के बेटे की पत्नी रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार कर रही थी। जब ये दोनों काफी समय तक नहीं आए और जब वो इंतजार करते हुए थक गई तो वो साहूकार के बेटे की पत्नी भी मंदिर के अंदर पहुंची और वहां पर क्या देखती है कि उसके पति और पति के मित्र की गर्दन वहां पर कटी पड़ी हुई है। दोस्तों मंदिर में लहू बह रहा था। वो सोचने लगी, अब उसका क्या होगा,
कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर के अपना मुंह दिखाऊंगी, लोग ना जाने मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। अब पलंग कहता है, हे राजा, ऐसा सोच कर के उस साहूकार के बेटे की पत्नी ने तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी माँ प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़ लिया। जब देवी माँ ने साहूकार की बधू का हाथ पकड़ा तो बधू कहने लगी, जब तुमने मेरे पति और पति के मित्र का भक्षण कर लिया है तो मेरा भी भक्षण अवश्य करो। अब उस साहूकार के बेटे की पत्नी की बात सुनकर के देवी माँ कहने लगी, तुम तलवार नीचे रखो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक काम करो, दोनों के सिर उठा कर के उनके धड़ पर रख दो, वो दोनों ही पुनर्जीवित हो जाएंगे। देवी माँ की बात सुनकर के साहूकार के बेटे की पत्नी ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए और उधर देवी माँ ने अपने हाथ से उन धड़ों के ऊपर एक किरण छोड़ी और दोनों ही पुनः जीवित हो गए और फिर देवी माँ वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। अब दोस्तों पलंग कहता है कि हे राजन, एक गड़बड़ हो गई कि साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में क्या किया कि अपने पति का सिर तो अपने मित्र के धड़ पर लगा दिया और अपने मित्र का सिर जो था अपने पति के धड़ पर लगा दिया। अब तो दोनों विचार में पड़ गए कि अब ये पत्नी किसकी होगी, सिर वाले की या धड़ वाले की। अब दोस्तों पलंग जो था कहानी सुनाने के बाद में राजा विक्रमादित्य से कहता है, हे राजन, आप तो न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, अतः अब आप ही न्याय करें कि ये पत्नी किसकी होगी, धड़ वाले की होगी या सिर वाले की होगी। दोस्तों पलंग की बात सुनकर के राजा कहने लगा, इसमें पूछने वाली बात कौन सी है, वो महिला धड़ वाले की पत्नी होगी। दोस्तों जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने इतनी बात कही कि जो पत्नी होगी वो धड़ वाले की होगी, तो ऐसा सुनते ही चौबोली जो थी एकदम से गुस्से में आकर बोली, वाह राजा, तुम बहुत बढ़िया न्याय करते हो। एक बात बताओ, धड़ से क्या लेना देना, पत्नी धड़ वाले की नहीं, पत्नी सिर वाले की होगी, सिर के बिना धड़ का मोल क्या है। दोस्तों इस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके राजा विक्रमादित्य ने चौबोली से पहले पहर में पहली बार मुंह खुलवाया और राजा विक्रमादित्य कहने लगा, वास्तव में आप जो कह रही हो वही सत्य है, पत्नी होगी तो सिर वाले की होगी, धड़ वाले की नहीं होगी। और फिर ऐसा कहकर के राजा विक्रमादित्य ने ढोली से कहा कि चौबोली ने मुंह खोल दिया है, अब तुम एक काम करो, तेजी से ढोल में डंके की चोट मारो। दोस्तों इस प्रकार से ढोली ने एकदम से ढोल पर जोरदार डंके का प्रहार किया। अब दोस्तों पलंग की कहानी पूरी होने के बाद में राजा विक्रमादित्य जो था चौबोली के कक्ष में एक पानी से भरा हुआ मटका टंगा हुआ था। तो राजा विक्रमादित्य मटके से कहने लगा, हे मटके, आज रात्रि का एक पहर तो पलंग ने कहानी सुनाकर काट दिया, अब तुम एक काम करो, अभी 3 पहर बचे हैं, तुम भी मुझे कोई एक कहानी सुना दो ताकि मेरा रात्रि का दूसरा पहर कट सके। दोस्तों मटका कहने लगा, ठीक है राजा, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, तुम मुझे हुंकारा अवश्य देना। अब मटका कहता है, हे राजन, एक समय की बात है, एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन में बड़े ही मित्र थे। वो साथ साथ खेलते थे, साथ साथ खाते पीते थे। अब एक दिन उन्होंने अपने बचपने व नादानी में आपस में एक वचन कर लिया कि जिसकी भी शादी पहले होगी वो अपनी पत्नी को सुहाग रात को अपने मित्र के पास भेजेगा। दोस्तों समय बीता और बात भी बीत गई। अब समय के साथ ही दोनों मित्र बड़े हो गए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। अब साहूकार की बहू जब घर में आई, सुहाग रात का समय
बहू रिमझिम करती हुई 16 श्रृंगार करके और अपने पति से मिलने के लिए शयन कक्ष में पहुंची। अब आगे क्या देखती है कि साहूकार का बेटा यानी उसका पति मुंह लटकाए उदास बैठा है। दोस्तों, वो साहूकारनी बड़ी ही चतुर थी और अपने पति की ऐसी हालत देख कर के हाथ जोड़कर बोली, हे प्रीतम, आखिर बात क्या है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया है वो आपको पसंद नहीं है? मैं जैसी भी हूँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपके हाथ में है। दोस्तों, मटका कहता है, हे राजन, साहूकार कहने लगा, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में मैंने नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर लिया था, जिसे ना तो मैं निभा सकता हूँ ना ही तोड़ सकता हूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी समझ नहीं आता। दोस्तों, साहूकार की पत्नी कहने लगी, आप एक काम करो, आपने अपने मित्र को क्या वचन दिया था? आप मुझे उस वचन के बारे में बताओ। मैं आपके वचन को अवश्य पूरा करूंगी और मैं आपका साथ दूंगी। अब दोस्तों, साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी को न चाहते हुए भी बचपन में किए हुए वचन की कहानी सुनाई। तो पत्नी कहने लगी, हे नाथ, आप चिंता मत करो, आप मुझे आज्ञा दो, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अब दोस्तों, साहूकार के बेटे की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर के और 16 श्रृंगार करके कुंवर के महल की ओर चल पड़ी। अब रास्ते में क्या होता है कि साहूकार के बेटे की पत्नी को चोर मिल जाते हैं और वो चोर जो थे उससे गहने छीनने लगते हैं। तो वो साहूकार के बेटे की पत्नी कहती है कि आप मुझे अभी मत लूटो, मैं अपने पति का वचन निभाने के लिए जा रही हूँ, अभी आप मुझे जाने दो। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपने पति का वचन पूरा करने के बाद में वापस आपके पास आऊँगी और फिर आप मेरा सारा गहना उतार लेना। दोस्तों, मटका कहता है, हे राजन, साहूकार के बेटे की पत्नी की बात सुनकर के चोरों को भरोसा तो नहीं हुआ। फिर मन में सोचा, चलो कोई बात नहीं, इसका विश्वास करके देख लेते हैं। और फिर चोरों ने उस पत्नी को वहां से जाने दिया। दोस्तों, साहूकारनी रमझम करती हुई कुंवर के महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था तो साहूकारनी ने कुंवर को जगाने के लिए कुंवर के पैर का अंगूठा मरोड़ दिया और कहने लगी, जागो कुंवर। मटका कहता है, हे राजन, कुंवर जो था चौंक कर जागा और क्या देखता है कि उसके कक्ष में रात्रि के समय एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार करके खड़ी हुई है। कुंवर को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है और इसी वजह से राजा का कुंवर जो था बार बार अपनी आंखें मल करके उस स्त्री को देख रहा था। और फिर बाद में बोला, हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस तरह इतनी रात्रि में मेरे पास में तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? दोस्तों, साहूकार की पत्नी कहने लगी, देखो कुंवर, मैं तुम्हारे बचपन के मित्र साहूकार के बेटे की पत्नी हूँ और आपके मित्र के बीच में बचपन में एक वचन हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वो अपनी पत्नी को सुहाग रात में अपने मित्र के पास भेजेगा। बस उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र साहूकार के बेटे ने आज मुझे सुहाग रात्रि के समय आपके पास भेजा है। दोस्तों, मटका कहता है, हे राजन, जब कुंवर को अपने बचपन का वचन याद आया तो बहुत ही शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो सारी बातें बचपन में हमसे नादानी में हुई थीं। आप तो मेरे लिए माँ बहन समान हैं। और ऐसा कहकर के राजा के कुंवर ने
अपने मित्र की पत्नी को बहन की तरह एक सुंदर सी चुनरी सिर से उड़ाई और हीरो मोतियों से भरा हुआ एक थाल भेंट करके बड़े ही स्नेहपूर्वक विदा कर दिया। अब दोस्तों मटका कहता है, हे राजन, साहूकारनी जब वापस आई तो रास्ते में वो चोर भी साहूकार के बेटे की पत्नी का इंतजार कर रहे थे और चोरों की नज़र जब साहूकारनी पर पड़ी तो चोर कहने लगे, वास्तव में ये साहूकारनी तो अपनी जबान की पक्की है। और फिर साहूकारनी चोरों के पास जाकर के उसके पास में जितना भी जेवर था और कुंवर के द्वारा दिया हुआ हीरे मोतियों से भरा हुआ पूरा थाल वो सारा उतार करके उस साहूकारनी ने चोरों को दे दिया। दोस्तों चोर कहने लगे, आखिरकार तुम अपनी जबान की पक्की हो। हम भी जानना चाहते हैं कि तुम अपने पति का कौन सा वचन निभाने के लिए राजा के कुंवर के पास में गई थी। दोस्तों चोरों की बात सुनकर के और साहूकारनी ने सारी कहानी सुनाई तो चोरों को शर्मिंदा होना पड़ा। और फिर चोर जो थे उनके मुंह से एकदम से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने के लिए कुंवर के पास चली गई, और धन्य है वो कुंवर जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा व आदर करते हुए इसे अपनी बहन बनाकर के इतने महंगे हीरे भेंट किए। इसलिए ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को हमें भी अपनी बहन मानना चाहिए। और फिर मटका कहता है, हे राजन, उन चोरों ने भी उस साहूकारनी को अपनी बहन माना और सारा धन लौटा करके उसे घर पर सुरक्षित छोड़ दिया। अब मटका कहता है, हे राजन, तुमने बड़े बड़े न्याय किए हैं, अब तुम ये बताइए कि इस मामले में किसकी भलमनसाहत बड़ी है, चोरों की या उस कुंवर की। दोस्तों राजा कहने लगा, ये तो साफ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यदि भलमनसाहत की बात की जाए तो कुंवर की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी है। अब तो दोस्तों 16 श्रृंगार करके बैठी वो चौबोली उस पर रुका नहीं गया और एकदम से गुस्से में आकर के बोली, हे राजा, तेरी अक्ल कहाँ मारी गई है? क्या तू ऐसे ही लोकप्रिय हुआ है? तुझे न्याय करना नहीं आता? तुझे राजा किसने बना दिया? अब मेरी बात को ध्यान से सुन। इस मामले में चोर बड़े भल मानस निकले। जब साहूकारनी चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बना करके और उनके पास में जो भी धन था वो भी चोरों ने उस साहूकारनी को दे करके और उसके घर तक उसे सुरक्षित विदा किया। इसलिए ध्यान रखना, कुंवर की भलमनसाहत बड़ी नहीं है, भलमनसाहत तो चोरों की बड़ी है। दोस्तों इस प्रकार चौबोली की बात सुनकर के राजा विक्रमादित्य कहने लगे, तुम ठीक कहती हो, वास्तव में भलमनसाहत तो चोरों की ही बड़ी है। अब तो राजा विक्रमादित्य ने फिर से ढोली से कहा, जाओ, चौबोली ने दूसरी बार भी अपना मुंह खोल दिया है, अब तुम जाकर के ढोल पर कर्रा प्रहार करो। अब दोस्तों जब 2 प्रहर कट जाते हैं तो राजा विक्रमादित्य खिड़की के पास जाता है और खिड़की से कहता है, हे खिड़की, आज रात्रि के 2 पहर तो कट गए हैं, अब तीसरा पहर शुरू होने के लिए जा रहा है। तुम एक काम करो, अब तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरा तीसरा पहर भी कट जाए। दोस्तों राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर के खिड़की कहने लगी, ठीक है महाराज, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों खिड़की कहने लगी, एक गांव में एक ब्राह्मण व एक साहूकार के बेटे के बीच में बहुत ही गहरी मित्रता थी। जब वो दोनों जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने के लिए एक साथ रवाना हुए। कई दूर रास्ता काटने के बाद में आगे दोनों के ससुराल के रास्ता अलग अलग हो गए। अतः अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों मित्रों ने आपस में सलाह की कि वापसी में जो भी पहले यहाँ पर पहुँचेगा वो इसी स्थान पर दूसरे का इंतजार करेगा। दोस्तों ऐसी सलाह करने के बाद में दोनों मित्रों ने अपनी अपनी ससुराल का रास्ता पकड़ लिया
अब साहूकार के बेटे के साथ में एक नाई भी था और इस प्रकार ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ में नाई को देख करके एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिला को सलाह दी कि दामाद के साथ में आए नाई की खातिर में कोई कमी नहीं रह जाए, वरना ये हमारी बेटी के ससुराल में जाकर के बहुत बुराई करेगा। दोस्तों, खिड़की कहती है इस प्रकार ससुराल वालों ने उस नाई की काफी खातिरदारी की। अब दोस्तों, जब सुबह हुआ तो ससुराल वालों ने साहूकार के बेटे की पत्नी को उसके साथ में विदा कर दिया। अब तो रास्ते में नाई जो था साहूकार के पुत्र से मजाक करता हुआ आ रहा था कि देख मेरे भाई, तेरी ससुराल में तुझसे ज्यादा तो नाई की इज्जत हुई है। अब जैसे जैसे नाई उस साहूकार के बेटे से डायलॉग मार रहा था और उधर साहूकार का बेटा नाई की बातों को सुनकर के मन ही मन में जल भुन रहा था। अब तो दोस्तों, खिड़की कहती है आधा रास्ता तय करने के बाद में उस साहूकार के बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी को बीच रास्ते में छोड़कर के नाई को साथ लेकर के अपने घर पर वापस चल देता है। दोस्तों, उधर वो साहूकार के बेटे की पत्नी बहुत ही दुखी होती है और अपने रथ को वापस अपने मायके की ओर मोड़ लेती है और वो रास्ता भटक करके किसी और अनजाने नगर में पहुंच जाती है। दोस्तों, खिड़की कहती है हे राजन, नगर में घुसते ही एक मालड़ का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ वहीं पर रोका और धन देकर के उस मालड़ से कहा कि मुझे अपने घर में कुछ दिनों के लिए रहने की इजाजत दे दे। दोस्तों, धन पाकर के उस मालड़ ने अपने घर में साहूकार के बेटे की पत्नी को रख लिया। अब उधर वो मालड़ जब फूल तोड़ के लाती थी तो वो साहूकारनी रोजाना नई नई डिजाइन के गजरे, मालाएं आदि बनाकर के तैयार कर देती थी। दोस्तों, जब वो सुंदर गजरे और मालाएं जब वो मालिन लेकर के राजा के पास जाती थी तो एक दिन राजा ने पूछ लिया कि इतनी सुंदर मालाएं और गजरे तुम पहले नहीं बनाती थीं, आखिर इनकी कारीगरी कौन करता है? अब खिड़की कहती है वो मालिन कहने लगी हे राजन, मेरे घर में एक साहूकारनी आ गई है जो बहुत ही गुणवती है, बहुत ही सुंदर है। अब तो राजा ने हुक्म दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब वो मालिन क्या करती, साहूकारनी ने बहुत मना किया पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। सो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देख कर के आसक्त हो गया। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में पहले कोई भी नहीं थी। अब तो दोस्तों, साहूकारनी से वो राजा कहने लगा कि इसे मेरे महलों में भेज दिया जाए। तो साहूकारनी बोली हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान हैं, मेरे ऊपर कुदृष्टि मत डालिए और मुझे छोड़ दीजिए। दोस्तों, खिड़की कहने लगी जब वो राजा नहीं माना तो साहूकारनी ने कहा हे राजन, मुझे 6 महीने का सोचने का समय दीजिए। अब राजा ने 6 महीने का समय उस साहूकारनी को दे दिया। दोस्तों, खिड़की कहती है हे राजन, साहूकारनी रोजाना उस महल के झरोके से आते जाते लोगों को देखती रहती थी और मन में सोचती थी कि कोई भी उसकी ससुराल या पियर का कोई भी जान पहचान वाला मिल जाए तो उसके द्वारा वो सूचना करवा दे कि राजा के यहाँ पर वो कैद है। दोस्तों, उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आता हुआ देखा तो सोच में पड़ गया कि ये तो अपनी पत्नी को विदा कराने गया था, मगर पत्नी को बिना बुलाए ही वापस अकेला आ रहा है। जब साहूकार के बेटे ने ब्राह्मण पुत्र को सारी कहानी सुनाई तो ब्राह्मण पुत्र ने अपने मित्र उस साहूकार को काफी खरी खोटी सुनाई और कहा तेरी अक्ल पूरी तरह मारी गई है, तू एक काम कर, जल्दी से चल,
तूने अपनी पत्नी को कहाँ पर छोड़ा था। अब तो दोस्तों ब्राह्मण पुत्र और साहूकार का बेटा दोनों ही उसकी पत्नी को खोजने के लिए निकल पड़े। दोस्तों उधर वो साहूकारनी एकांत राजा के महल में से खिड़की से झांक कर के हर समय देखती रहती थी। तो उसकी नज़र उस ब्राह्मण पुत्र पर पड़ जाती है और फिर साहूकारनी एक व्यक्ति के द्वारा उस ब्राह्मण को अपने पास बुलवाती है। उधर राजा को भी मालूम पड़ जाता है कि इस साहूकारनी का ब्याहता यहाँ पर आ चुका है। तो राजा भी उस साहूकारनी को साहूकार के साथ जाने की इजाज़त दे देता है और इस प्रकार साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी को लेकर के घर वापस आता है। अब दोस्तों इस प्रकार खिड़की ने पूरी कहानी राजा को सुनाई और फिर राजा से कहा, हे राजन, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समुंदर दूर तक फैली है। अब आप ये बताएं कि इस मामले में भलमन शायद किसकी है, साहूकार के बेटे की या उसकी पत्नी की। दोस्तों राजा विक्रमादित्य कहने लगे, खिड़की, इसमें तो साफ है कि भलमन साहब तो साहूकार के बेटे की है, जो अपनी छोड़ी हुई पत्नी को वापस लेकर के आया। अब तो दोस्तों राजा का न्याय सुनते ही चौबोली के मन में आग लग गई और राजा को फटकारते हुए बोली, हे अधर्मी राजा, तू कैसा न्याय करता है, तू प्रसिद्ध कैसे हुआ। तू एक बात बता, साहूकार के बेटे में ऐसी कौन सी भलमन साहत है। भलमन साहत तो साहूकार की पत्नी की थी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद भी साहूकार ने छोड़ दिया और उस साहूकारनी को रानी बनने का मौका मिला, फिर भी उस साहूकारनी ने उस राजा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो साहूकारनी अपने धर्म पर अडिग रही और उसने राजा की बात को ठुकरा दिया। धन्य है ऐसी स्त्री जिसने अपने पति धर्म का पालन किया। अब तो दोस्तों राजा विक्रमादित्य कहने लगे, हे चौबोली, बिल्कुल ठीक कहती हो, आपने जो न्याय किया है वही सच है। वास्तव में असली भलमन साहत साहूकार के बेटे की नहीं, उसकी पत्नी की ही है। अब तो विक्रमादित्य कहने लगे, ठीक है ढोली, जल्दी से ढोल में अब तीसरी बार डंके की चोट मार दे। दोस्तों इस प्रकार जब राजा विक्रमादित्य के रात्रि के 3 पहर कट गए, रानी चौबोली के गले में जो हार पड़ा हुआ था उस हार से कहने लगा, हे हार, अब तू मुझे कोई ऐसी कहानी सुना दे जो मेरा रात्रि का 4था पहर भी कट जाए। दोस्तों इधर रानी चौबोली 3 बार अपना मुंह खोल चुकी थी, उसके पास में केवल एक ही बार मुंह बंद करे रहने का अवसर बचा हुआ था, जो किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। इधर तो राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि से 3 बार मुंह खुलवा चुके थे और उधर 4थी बार का नंबर आने वाला था, तो रानी चौबोली भी पूरी तरह से सतर्क हो चुकी थी। अब दोस्तों हार कहने लगा, हे राजन, एक बार एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक खाती, 4 मित्र थे और चारों एक दिन आपस में सलाह करके कमाने के लिए एक दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। अब पूरे दिन चलने के बाद में एक जगह वे रात्रि को विश्राम करने के लिए रुके। वहां चारों ने आपस में सलाह की कि कहीं ऐसा न हो कि रात को हम चारों सो जाएं और हमारा सामान कोई यहाँ से चुरा ले जाए। अब तो दोस्तों चारों मित्रों ने आपस में सलाह की कि हम चारों एक एक करके रात में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले पहरे का नंबर खाती का आया। चूंकि खाती दिन भर पैदल चलने के कारण काफी थक चुका था, अतः उस खाती को थोड़ी थोड़ी देर में नींद की झपकी आ रही थी। तो उस खाती ने अपना मुंह धुला और अपने औजार निकाल करके लकड़ी के टुकड़ों को इकट्ठा करके और उनको तराश करके एक सुंदर सी पुतली बना दी और साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियां भी पहना दी। इतना काम करने के साथ ही रात्रि का पहला पहर बीत गया और वो खाती जो था सो जाता है और फिर दूसरा नंबर
पहरा देने के लिए दर्जी का आता है। अब तो दोस्तों दर्जी जैसे ही उठा उसने अपना मुंह धोया और इधर उधर झांका तो क्या देखता है कि दर्जी को खाती की बनाई हुई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। तो दर्जी ने क्या किया, अपना दूसरे पैर का समय काटने के लिए अपनी सुई धागा निकाल करके और उस पुतली के लिए सुंदर से कपड़े बना करके उस पुतली को पहना दिए। और इस प्रकार कपड़े बनाते बनाते उस दर्जी का भी दूसरे पैर का समय पूरा हो गया और वो दर्जी भी सो गया। अब जब तीसरा पहर शुरू होने के लिए आया तो सुनार की बारी थी। सुनार जैसे ही उठा उसने अपना मुंह हाथ धो करके जैसे ही चारों तरफ झांका तो उसे भी वो लकड़ी की पुतली दिखाई दी। तो सुनार ने क्या किया कि उस पुतली को सुंदर से गहने बना करके अपने हाथों से पहना दिए। और इस प्रकार गहने बनाते बनाते उस सुनार का भी तीसरे पहर का समय पूरा हो गया और फिर सुनार भी सो गया। अब दोस्तों हार कहता है, हे राजन, 3 पहर पूरे होने के बाद में जब चौथे पहर पर पहरा देने के लिए वो ब्राह्मण उठा तो हाथ मुंह धोकर के इधर उधर झांका तो उसे एक सुंदर सी पुतली दिखाई पड़ती है जो चूड़ियां पहने थी, सुंदर गहने पहने थी। अब तो दोस्तों वो हार कहता है कि जब वो ब्राह्मण पहरा देने के लिए उठता है तो हाथ मुंह धोकर के इधर उधर झांकता है तो उसको एक सुंदर कठपुतली दिखाई देती है। अब ब्राह्मण को जब पुतली दिखाई देती है तो चौथे पहर का समय पूरा करने के लिए जगने के लिए वो मंत्रों का उच्चारण करके और उस पुतली में प्राण डाल देता है। अब तो दोस्तों उस पुतली में जैसे ही प्राण पड़े तो वो कठपुतली एक सुंदर और रमझम करती हुई सुंदर कपड़े पहने गहने पहन करके एक सुंदर सी स्त्री बन गई। अब तो दोस्तों प्राण डालने के बाद में वो ब्राह्मण भी सो जाता है और जैसे ही सुबह वो चारों ही मित्र उठते हैं तो वो कठपुतली एक सुंदर स्त्री का रूप ले चुकी थी। अब तो चारों मित्रों में झगड़ा शुरू हो जाता है। चारों ही मित्र अपनी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार करना चाहते हैं। अब तो चारों ही आपस में लड़ने लगे और कहने लगे, ये पत्नी मेरी है, इस पर केवल मेरा ही हक है। अब वो हार कहता है, हे राजन, आप तो न्याय के देवता हैं, आपका न्याय तो जग में प्रसिद्ध है। अब आप ही न्याय कीजिए कि उन चारों मित्रों में से उस स्त्री को किसकी पत्नी बनना चाहिए। दोस्तों हार की बात सुनकर के राजा कहने लगा, ये तो सीधी सी बात है कि ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाल करके उसे स्त्री बनाया है, अतः ये स्त्री उसी ब्राह्मण की पत्नी होगी। अब तो दोस्तों इतना सुनते ही चौबोली को गुस्सा आ गया और कड़क करके बोली, लानत है तेरे न्याय पर राजा, ब्राह्मण ने तो उस पुतली में प्राण डाले हैं, मतलब उसे जन्म दिया है, अतः वो ब्राह्मण तो उस स्त्री का पिता हुआ और कोई भी स्त्री पत्नी तो उसी की बनती है जिसके हाथों में वो चूड़ियां पहनाता है। इस तरह इस स्त्री के हाथ में जो चूड़ियां पहनाई हैं इन चारों मित्रों में से उस खाती ने पहनाई हैं, अतः ये स्त्री उस खाती की पत्नी बनेगी। अब तो दोस्तों राजा विक्रमादित्य कहने लगे, वास्तव में चौबोली तुम ठीक कहती हो, जो न्याय तुमने किया है वही न्याय सही है। और एकदम से राजा विक्रमादित्य ढोली से कहता है, चौथी बार भी चौबोली ने अपना मुंह खोल दिया है, अब तू जल्दी से डंके की चोट मार दे। इस तरह चौबोली चारों प्रहारों में बोल करके हार गई और राजा विक्रमादित्य अपने बुद्धि के बल से जीत गया और फिर दोनों की शादी हो गई। और फिर चौबोली ने अपने बंदी गृह में बंद पहले हारे हुए राजाओं को आजाद कर दिया और उनको सम्मान सहित विदा करके उनका राजपाट भी वापस दे दिया। और फिर स्वयं चौबोली राजा विक्रमादित्य के साथ में दुल्हन बनकर के चली गई।
तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, जहाँ पर बल काम नहीं आए, हमेशा वहाँ पर बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो बुद्धि से काम लेते हैं वो बड़ी से बड़ी समस्या का भी राजा विक्रमादित्य की तरह आसानी से हल निकाल लेते हैं और अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।